राजस्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देकर प्रदेश भर में शुक्रवार से पटाखों की बिक्री और हर तरह की आतिशबाजी चलाने पर रोक लगा दी। लेकिन अगले ही दिन यानी आज ये आदेश धुआं हो गए। जी हां, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन पर प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर किए गए शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीर देखें आप, ये ना तो किसी चुनावी जीत का जश्न है, ना ही किसी की बारात निकल रही है और ना ही आज दिवाली है। ये जश्न प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है, जो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आतिशबाजी कर एक दिन पहले जारी हुए सरकारी आदेश को बम फोड़कर धुएं में उड़ा रहे हैं। प्रदेश में सत्ताधारी सरकार की ओर से 30 सितंबर को फरमान जारी कर 1 अक्टूबर से पटाखों की बिक्री और किसी भी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जब बात आदेश जारी करने वाली सरकार की पार्टी के प्रदेश मुखिया की हो, तो सभी आदेश धरे रह जाते हैं। हुआ भी ऐसा ही। सत्तारूढ़ पार्टी के जश्न में अब क्या प्रतिबंध और क्या आदेश? आदेश हवा हवाई हो गए। अब सवाल ये कि क्या पटाखे नहीं चलाने का आदेश कांग्रेस पर लागू नहीं होता? क्या सरकारी फरमान केवल आम आदमी के लिए था? और क्या सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का जन्मदिन का जश्न और कार्यकर्ताओं का उत्साह सरकारी आदेशों से ऊपर है? राजस्थान सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का हवाला देकर प्रदेश भर में शुक्रवार से पटाखों की बिक्री और हर तरह की आतिशबाजी चलाने पर रोक लगा दी है। साफ है कि इस साल दशहरा और दिवाली पर आतिशबाजी नहीं हो पाएगी। गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। ये रोक 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल 31 जनवरी तक के लिए है। 31 जनवरी तक पटाखों के अस्थायी लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर बड़ी संख्या में दिवाली पर अस्थायी लाइसेंस जारी होते हैं और इस एडवाइजरी में लिखा है कि एक्सपर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई है। कोरोना संक्रमित लोगों को आतिशबाजी के धुएं से सांस लेने में दिक्कत को देखते हुए पिछले साल आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया था। आतिशबाजी के धुएं से वृद्ध, बीमार व्यक्ति, COPD, अस्थमा और कोविड रोगियों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए इस साल भी आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन में हर आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आई। फिर चाहे वो पटाखा चलाना हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पालन हो। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना महामारी ने सत्तारूढ़ पार्टी को छूट दे रखी है? जाहिर है सरकार की ओर से जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन आम जनता बखूबी करे। लेकिन सवाल ये भी है, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर फूट रहे पटाखे ग्रीन एनर्जी से भरे हुए हैं, जो ना तो वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वृद्ध, बीमार, अस्थमा और कोविड रोगियों के फेफड़ों को तकलीफ देंगे? जब ये पटाखे कांग्रेस के कार्यकर्ता फोड़ेंगे तो इनमें से जहरीली गैस नहीं बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन रूपी संजीवनी निकलेगी। अब आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं, जिनमें आप एक तरफ गृह विभाग की गाइडलाइन देख रहे हैं, जिसका हर अक्षर ये सख्ते लगा रहा है कि दशहरा और दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से पर्यावरण और मरीजों को होने वाले नुकसान की दुहाई देकर पटाखों की बिक्री और किसी भी तरह की आतिशबाजी को प्रतिबंधित करना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के अवतरण दिवस के शुभ मौके पर पार्टी कार्यकर्ता दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या सरकारी आदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय और सामने सड़क रूपी मैदान पर लागू नहीं होता? और अब सवाल ये कि गृह विभाग का ये आदेश पूरे राज्य में लागू होता है तो प्रशासन की ओर से पार्टी मुख्यालय के बाहर हुई जमकर आतिशबाजी पर क्या संज्ञान लिया गया? बहरहाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर चले पटाखे ये साबित कर रहे हैं कि सभी सरकारी आदेश सिर्फ आम जनता के लिए ही होते हैं
और पटाखे जलाकर राजस्व वसूली का हिस्सा भी आमजन ही है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से अजीत सिंह परमान की रिपोर्ट।